नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में फिर से तनाव का एक नया दौर शुरू हो चुका है और किस तरह भारत ने अमेरिका को दो टूक अंदाज में कह दिया है कि नया भारत झुकने वाला नहीं है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कभी से सामान्य तो रहे नहीं हैं। हमेशा से भारत अमेरिका के सामने थोड़ा झुका हुआ ही रहा है, थोड़ा कमजोर ही रहा है और अमेरिका हमेशा से अपना दादागिरी दिखाते आया है। चाहे 1971 का युद्ध में भारत जो पाकिस्तान का कई हिस्सा जीत लिया था, उसको धमकी देकर पाकिस्तान को हिस्सा लौटवाना हो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे समझौते करवाने हो भारत से, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो चुका है। मतलब रिश्ता कभी से सामान्य नहीं रहा है और ट्रंप के आने के बाद हाल के दौर में रिश्ता में और गिरावट आया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला जो पाकिस्तानी कायरों ने किया, उसके बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया और एक बड़ा ठोकने का योजना बनाया, तो पाकिस्तान ने डर कर भारत को फोन किया तो फिलहाल सीज फायर हुआ। इसको लेके लगातार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि सब मेरा वजह से हुआ, हम भारत पाकिस्तान को व्यापार को लेकर धमकी दे दिए और सब डर गए और मेरी बात मान ली। भारत का लगातार दबाव बढ़ता गया कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था, झूठ बोलना बंद करो। पाकिस्तान के मंत्री तक ने इंटरव्यू में कह दिया कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी लगातार झूठ पर झूठ एक ही बात दोहराते रहना, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। इससे भारत का जो अमेरिका पे विश्वास थोड़ा बहुत जो बन रहा था, वो एकदम खत्म हो चुका है और ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है। इस वजह से ही अभी हाल के दौर में खटास आया है रिश्तों में और इसको सुलझाना चाहिए ट्रंप को, तो नहीं, आदत उसकी है ही नहीं सुलझाने की। तो एक और बढ़ाने वाला इसी विवाद को क्या नया काम किया है कि जो भी व्यापार समझौता, ट्रेड डील उसके हिसाब से नहीं करेगा, कि मतलब जितना टैरिफ यानी कि शुल्क वो लगाता है बाकी देशों पर, बाकी देश भी एकदम उस बराबर अगर नहीं लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, तो हम उस पर डबल ट्रिपल लगा देंगे। ये जो नीति है, बिना किसी का इकोनॉमी समझे, बिना रिश्ता समझे कि आपस में दोनों देश का रिश्ता कैसा है, सब पे एक समान ये जो लागू करने का स्कीम है, इससे पूरा दुनिया में एक अशांति फैल गया है, असुविधा फैल चुका है। मार्केट इस वजह से हिलने का संभावना है। इस वजह से भारत से भी कड़वाहट बढ़ गया है रिश्तों में। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जुलाई 9 तक अगर भारत बात नहीं मानेगा तो कई सारे सामानों पर 500% टैरिफ यानी कि शुल्क लगा देंगे। कोई सेंस है इस बात का? कुछ नहीं। बस अमेरिका का राष्ट्रपति है तो दादागिरी दिखाने का लाइसेंस है, इस बात से यही पता चलता है। और 9 जुलाई तक रुका भी नहीं। भारत से जितनी गाड़ियां और जो ऑटो पार्ट्स होता है, गाड़ियों का पार्ट्स, ये सब अमेरिका जो जाता है उस पे 25% टैरिफ अभी से ही लगा दिया है। मतलब रुकने का भी कोई जरूरत नहीं है। भारत का टीम गया हुआ है वहां के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कि मामला सुलझे, उससे पहले ही मामला को बिगाड़ने के लिए 25% टैरिफ पहले ही लगा दिया। अब ये क्यों लगाया? अपने से दबदबा दिखाने के लिए कि मेरा जो मांग है कि हम भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसे, डेयरी सेक्टर में घुसे, उसमें हमको बड़ा मार्केट मिले बेरोक टोक, ये भारत इजाजत दे नहीं रहा है। और जो भारत का मांग है कि जो भी टेक्सटाइल की चीजें हो, लेदर हो या और भी जितना श्रम आधारित जो चीजें लगती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ये सब उसमें भारत को छूट मिले, ये अमेरिका देने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका के सामने तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भारत से जा रहा है अमेरिका में, जो वो चीजों को बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, उससे तो तुलना में सस्ता ही भारत से आ रहा है, उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर भारत ने मान लिया अमेरिका का बात और उसको कृषि सेक्टर में घुसने दे दिया, तो यहाँ का किसान सड़क पे आ जाएगा। ऐसे ही जैसे तैसे जीवन जी रहा है वो। क्यों? वो पुरानी सरकार वाला बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलता था इसलिए जैसे तैसे जीवन जी रहा है।
अपने बेवकूफ़ी भरे हरकतों के वजह से यहाँ का किसान पीड़ित है। कृषि कानून आया था, प्राइवेट सेक्टर खुलता तो उसके साथ किसान व्यापार कर सकता था, खूब पैसा बनाता, लाखों लाख करोड़ों करोड़ कुछ किसान बना लेता। इतना इसमें फायदा था। कुछ अड़हतिया आए, कुछ खालिस्तानी आए और पूरा कृषि कानून को खत्म करवा दिया। तो जब किसान को इसी तरह कर्जा ले लेकर जिंदगी मर मर के जीने का आदत है और सिर्फ सरकारी बैसाखी यानी कि एमएसपी पे ही जीने का आदत है, ऐसा किसान और ऐसा किसान वाला माइंडसेट ऐसा कृषि सेक्टर में कोई बाहर से आ जाए अमेरिका जैसा, तो खाने के लाले पड़ ही जाएंगे। इसीलिए भारत उस वजह से उसको रोक रहा है। लेकिन अमेरिका को तो कोई मतलब नहीं है, उसका दादागिरी है, उसको ये नहीं समझना है कि क्यों नहीं आने दे रहा है, तो बस हम भी नहीं आने देंगे। जबकि अमेरिका को फायदा है, सस्ता लेदर जा रहा है, सस्ता टेक्सटाइल का जा रहा है, उसका देश से तो सस्ता ही है, वो नहीं लेना है। हम कह दिए हमको कृषि में घुसना है, तुम नहीं घुसने देगा, हम भी नहीं घुसने देंगे। मतलब ये जो बेवकूफाना माइंडसेट है कि हम दादा हैं, अरे भाई 20 साल पुराना वाला बात खत्म हो गया, कोई दादा नहीं है। ईरान को ठोका, कैसे ईरान अभी भी न्यूक्लियर मिशन जारी रखा है, कोई डर गया क्या? अरे भाई वो दौर खत्म हो गया, समझ में ही नहीं आता है ऐसे ऐसे नेताओं को, हो गया भाई दौर खत्म पुराना। इसलिए पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री है, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने साफ कह दिया कि ट्रंप क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कोई शुल्क नहीं, सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चिली, ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोप का कई देश से, इन सारे देशों से कैसे डील होगा, कैसे बात होगी, इसका रूपरेखा सब कुछ तय हो रहा है शांति से, जिसमें आपसी फायदा है, एक का फायदा सिर्फ नहीं है। तो अमेरिका कुछ भी बोले, भारत का हित सर्वोपरि, अपने टाइम से ही काम होगा, कोई डेडलाइन फेडलाइन नहीं। लेकिन यहाँ का विपक्ष को मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध करने में बड़ा मजा आता है। उसी पर फिर से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने क्या कहा, अरे पीयूष गोयल कुछ भी कहे, मोदी डरपोक है, ट्रंप के सामने झुक ही जाएगा ऐसे। अरे भाई अपने जैसा सबको समझ रखा है क्या कि जॉर्ज सोरोस के पैरों में गिर चुका है, उसका आदमी को भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चलता है, सबको अपनी जैसा समझ रखा है क्या? कुछ लोग हैं जो देश के लिए जीते हैं, कुछ लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। ये नहीं कि बस हजारों हजार करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड और एजीएल में खाते रहो, सबका यही धंधा नहीं है भाई। और भारत ने एक और बड़ा कदम क्या उठा दिया है, सिर्फ बात ही नहीं कदम भी, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरी दुनिया में डीलिंग को देखता है कि दुनिया में सही से व्यापार नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, उसको भारत ने कह दिया है। क्योंकि 25% टैरिफ अमेरिका ने भारत के गाड़ियों पर और ऑटो पार्ट्स पर लगाया है, तो हम भी जवाबी शुल्क यानी कि टैरिफ उतना ही अमेरिका पर लगाएंगे, हम भी कोई छूट नहीं देंगे। तो मतलब ये जो टैरिफ युद्ध शुरू हो चुका है, और ये तभी सुलझेगा जब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बचकाना हरकत है, दादागिरी है कि तुम ये करो तभी हम ये करने देंगे, ये जब तक ये बात से वो हटेगा नहीं, अमेरिका भारत के बीच कोई डील नहीं होने वाला। और अमेरिका का वो हैसियत नहीं है जो 500% भारत पे लगा दे, क्योंकि जितना सस्ता सामान और अच्छा सामान उसको भारत से मिल रहा है, दुनिया के किसी कोने से उस रेट पे मिलने वाला उसको नहीं है। तो उसकी मजबूरी है झक मार के उसको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना दौर हो गया दादागिरी वाला। अब सबको सम्मान से डील करना पड़ेगा, सब बराबर है। तो इसलिए विपक्ष अपना चमचागिरी करता रहे, चाइना की, अमेरिका की, जॉर्ज सोरोस की, अब मोदी को कोसने के नाम पर भारत को कोसता रहे। लेकिन भारत की जनता जान चुकी है कि कौन है देश के साथ और कौन है इन विदेशी लालची देशों के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले। जहां एक तरफ अमेरिका सबको धमकी दे रहा है कि 9 जुलाई से पहले कर लो, नहीं तो 500% टैरिफ लगा देंगे, भारत को कोई मतलब नहीं है। वो अपने चाल में चल रहा है, जब तक अपना फायदा होगा नहीं वो डील करेगा नहीं। बाकी देशों से डील कर रहा है जिसमें अपना फायदा है, तो झक मार के अमेरिका को तो भारत की सुननी ही पड़ेगी।
ये नया भारत है, झुकेगा नहीं। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके और वोट हमेशा सही जगह पर जाए, ताकि देश का इसी तरह से विकास होता रहे। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।